नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने कबीर के काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष या काव्य सौष्ठव पढ़ा था। उसी का वो पूरा नहीं हुआ था, आधा रह गया था। आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। जिससे कबीर के काव्य की जो काव्य संवेदना है और प्रतीकात्मक व्यंजना कवि के काव्य में देखने को मिलती है। जैसे रस गगन गुफा में अजर झरे, उसी प्रकार संतों सहज समाधि भली, संतों गगन घटा घटरानी साधो, गगन घटा घटरानी साधो। ऐसे कई पद हैं जिनमें उत्कृष्ट कोटि की काव्य संवेदना के दर्शन होते हैं। काव्य संवेदना, यदि वैचारिक तर्क वितर्क वाले पदों को देखें तो उसमें जैसे जात पात, छुआछूत, धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि से संबंधित कबीर की जो वाणियां हैं, उनके काव्य पक्ष पर हम विचार करें तो पता चलता है कि ये सारी कविताएं उस युग के यथार्थ के द्वंद्व को या उस युग की वास्तविकता के द्वंद्व को सार रूप में प्रस्तुत करती है। अपनी सपाट बयानी के बावजूद व्यंग्य भरी जो उक्तियां हैं, उनकी प्रखरता के कारण लोक चेतना को आंदोलित करने में कबीर की भाषा सकारात्मक भूमिका निभाती है। कबीर के एक पद जिसमें अब न बसूं, अब न बसूं, इहि गाँव गुसाई, इहि गाँव गुसाई, तो इस पद को उस युग की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में नवीनता के साथ हम पढ़ सकते हैं कि उस समय में अकाल, बाढ़, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, अच्छा, अनावृष्टि और अतिवृष्टि किसे कहते हैं? अतिवृष्टि यानी बारिश की अधिकता, बाढ़ आ जाए। अनावृष्टि यानी अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। उसके कारण जब गांव के किसान लगान नहीं चुका पाते थे और साहूकारों की यातना सहते थे, तो उनके डर से हजारों हजार की तादाद में गांव खाली करके चले जाते थे। तो ऐसे किसानों की बेरोजगार जो समुदाय की या दस्तकार या बुनकर लोग जो थे, उनकी जमात में शामिल हो जाते थे ऐसे किसान लोग। तो बादशाह और जमींदार इन किसानों के पकड़े जाने पर उन्हें भयंकर से भयंकर सजा देते थे। कि क्या होता था कि कहीं अकाल पड़ता था
या बाढ़ आ जाती थी तो किसानों के सामने और कोई विकल्प नहीं बचता था, तो वो मजदूरी के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तो ये जो दास्तकार या बुनकर होते थे इनके समुदाय में शामिल हो जाते थे। फिर जब बादशाह को पता चलता था तो उनको पकड़ करके बहुत यातनाएं दी जाती थी। उन्हें जमीन जोतने के लिए फिर उसी गांव में जबरदस्ती लौटा लाया करके ले आया जाता था। तो किसानों की इस दर्दनाक जो दशा है, अवस्था है, उसके तत्कालीन सामाजिक संदर्भों को इस शैली में कबीर ने अंकित किया है। जैसे अब न बसूं इही गांव गोसाई, तेरे नेवगी खरे सयाने हो राम, नगर एक तह जीव धर्म हथ, बसे जू पंच किसाना, नैनु नकटू श्रवणु रसनु, इंद्री कहा न माने हो राम, गांव को ठाकुर खेत को नेपे, काइत खर्च न पारे, जोरी जेवरी खेत पसारे, सब मिली मोको मारे हो राम, खोटो महतो विकट वलाही, सिर कसदम का पारे, बुरो दीवान दादी नहीं लागे, इक बांधे इक मारे हो राम, धर्म राय जब लेखा मांग्या, धर्म राय मतलब धर्मराज जी ने, बाकी निकसी भारी, 5 किसाना भाजी गए हैं, जीव धर बांधियो पारी हो राम, कहे कबीर सुनो रे संतो, हरि भंजी बांधो फेरा, अब की बेर बक्से बंदे को, बहुरी न भोजती फेरा। तो हे गोस्वामी, हे मालिक, अब मैं इस शरीर रूपी गांव में नहीं रहना चाहता। आपके कारिंदे अत्यंत सयाने और कठोर हैं। यह शरीर रूपी नगर ऐसा है जिसमें बसने वाला जीव अपने वास्तविक कर्म से, अपने वास्तविक जीवन धर्म से हट गया है और उसके जो अधीनस्थ हैं, कौन? इस शरीर के अधीन कौन है? 5 इंद्रियां। तो उन्होंने, इंद्रियों ने अनुशासन को तोड़ दिया है और वह मनमानी करने लगती है। तो इस शरीर रूपी गांव का स्वामी कौन है? मन। कर्म रूपी जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। जिस तरह अमीन गांव के खेत को जंजीर से नापता है, उसी तरह तृष्णा की जेवड़ी सारे शरीर को नाप लेती है, बांध देती है। इस तरह सबने जीव को जकड़ रखा है। तो हे धर्मराज, है भूस्वामी, भूपति, इस गांव में आपके द्वारा नियुक्त किया गया जो कारिंदा है वह बहुत कठोर है। गांव का मुखिया खोटा है, लगान वसूलने वाला है, बहुत ही विकट और निर्दयी है। वह बड़े बड़े ताकतवर लोगों के बाल उखाड़ डालता है। ऐसे हालत में मेरे जैसे आदमी की तो गिनती ही नहीं है। तो इस निर्दयी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। आपके दीवान से अपील करने पर भी कोई न्याय नहीं मिलता है। आपके कर्मचारियों में कोई तो मुझे बांधता है, कोई मारता है, मुझे मतलब मेरे जीव को, मेरे मन को, और सभी मुझे विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते रहते हैं। तो मरने के वक्त जब धर्मराज ने मेरे कर्मों का हिसाब मांगा तो मैं ऊपर बहुत बड़ा हिसाब निकला। उसका अंजाम यह हुआ कि 5 इंद्रियों के समान सारे किसान भाग खड़े हुए और मुझ एकांकी जीव को पकड़ करके हाथी का पैर बांधने वाले रस्से से जकड़ करके बांध दिया गया। तो भूस्वामी और मालिक ने मुझे कितनी बड़ी यातना दे दी। तो कबीर इसी प्रकार कहते हैं कि हे संतों सुनो, भगवान के भजन रूपी बेड़े को तैयार करो, जिससे ये आत्मा भव सागर से पार हो जाएगी। अलंकारिक दृष्टि से ये जो पद है इसमें सांग रूपक और यमक अलंकार दिखाई देता है, पर इस पद का काव्य जो है वो काव्य सौंदर्य किसान उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न के जो सामाजिक संदर्भ है उसमें देखना चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा के जो मिलन की अभिलाषा है उससे संबंधित पद हो या विरहनी की पीड़ा से संबंधित कोई पद हो, कबीर को अद्वैतवादी और
वेदांती सिद्ध करने के क्रम में ये जो वाणियां हैं वह उत्कृष्ट कही जाती है और इन पदों के काव्य सौंदर्य पर आलोचकों ने भी उसको स्वीकार किया है। दूसरी तरफ कबीर के मायावाद और स्त्री संबंधी उनके दृष्टिकोण की चर्चा हम करते हैं तो उसमें कबीर के विचार दर्शन का एक ऐसा पहलू है जो उनकी ऐतिहासिक भूमिका की सीमा भी स्पष्ट कर देता है। स्त्रियों से संबंधित दृष्टिकोण को पढ़ने पर यह पता चलता है कि गुरु नानक को छोड़कर के भक्ति काल के सभी रचनाकारों ने स्त्रियों को माया का प्रतीक और सभी सांसारिक बुराइयों की जड़ बतलाने में उनका चित्रण किया है। तो सिर्फ गुरु नानक ऐसे संत और समाज सुधारक हैं जो स्त्री को समाज में समुचित स्थान दिलाने के लिए अपने दृढ़ विचारों का परिचय देते हैं। संत काव्य परंपरा में कबीर के विचारात्मक जो संघर्ष है उसकी अगली कड़ी के रूप में गुरु नानक को देखने से ही भक्ति आंदोलन के विकास की जो सकारात्मक दिशा है उसका संकेत मिलता है। तो तुलसीदास तक आते आते भक्ति आंदोलन की अनेक प्रवृत्तियां उभर करके दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार कबीर के काव्य का मूल्यांकन करने के संबंध में भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक उत्थान के साहित्य और भक्ति आंदोलन की जो प्रवृत्तियां हैं कबीर के बाद की उनके साहित्य के अंतर को हमने समझा। उसके साथ साथ भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष काल से लेकर के उसके अपकर्ष काल तक उसके अंदर टकराती हुई विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के अंतर्विरोध को तत्कालीन सामाजिक द्वंद्वों की पृष्ठभूमि में रखा जा सकता है। पर भक्ति साहित्य के कुछ आधारभूत समान तत्व भी हैं जो कबीर से लेकर के तुलसीदास तक अनिवार्य रूप से एक वैचारिक अन्विति की सृष्टि करते हैं। इन समान तत्वों में पहली बात यह है कि ईश्वर के दरबार में सभी जातियां और सभी धर्म के लोग बराबर हैं और दूसरी बात यह है कि सुख संपदा, भौतिक वैभव, संपत्ति और पद के लिए लूटपाट, स्वार्थ भावना, लोभ, झूठे दिखावे, अहंकार, इन सारी प्रवृत्तियों से बचने का संदेश भक्ति काव्य की नैतिक अंतरधारा के रूप में कबीर से लेकर के तुलसी तक समान रूप से मिलती है। तो कबीर की वाणियों में ये नैतिक संदेश उनके ज्ञान और मानवीय विवेक का आवश्यक तत्व है। अक्सर भ्रांतिवंश ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के ज्ञान को ईश्वर के निर्गुण रूप तक सीमित कर दिया जाता है। तो कबीर की वाणियों में यह ज्ञान आत्मचेतना, मानव प्रेम, और आचरण की पवित्रता इसका पर्याय है। परोपकार, दूसरों की पीड़ा को समझना, संतोष में ही आनंद का अनुभव करना आदि से संबंधित कबीर के पदों की तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विवेचना नहीं की जाती है। तो सदियों से दबे और कुचले हुए लोगों के प्रति दयनीय भाव कबीर की वाणियों की भी अलग से व्याख्या, चर्चा और समीक्षा में स्पष्ट होता है। इस प्रकार जो 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में कबीर की ज्ञान धारा उस युग की सामाजिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करती है। यह एक ऐसी ज्ञान धारा है जो मानवीय सौहार्द, सद्भावना, सामाजिक समानता और प्रेम को भी उतना ही महत्व देती है जितना कि निर्गुण निराकार की भक्ति को महत्व देती है। कबीर शूद्र और जो निम्न वर्ग हैं उन लोगों के लिए आत्मसम्मान की भावना का संदेश देते हैं। अपने वैभव और ऐश्वर्य की मादकता में डूबे लोगों की तीखी आलोचना भी कबीर करते हैं और पंडितों, मुल्लों, काजियों, संतों, उनको तर्क की भूमि पर
अज्ञानी और मूर्ख भी साबित कर रहे थे। वेद और स्मृतियों में उनको ज्ञान की गठरी का मजाक उड़ा करके प्रेम को नए मानव मात्र के प्रेम से संबोधित करते हुए उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित करने का आह्वान अपने वाणियों में किया है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, ऐसी उक्तियां जीवन की नश्वरता को संबोधित करते हुए कबीर ने सत्ताधारियों को चुनौती दी है। कबीर कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, एक सिंहासन पर बैठा बैठा मर जाता है तो दूसरा जंजीर में बंधा बंधा मर जाता है। फिर सत्ता पक्ष के लोग किस दंभ में है, किस अहंकार में है, वो किसकी बात करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मरी हुई खाल की सांस से लोहा भी भस्म हो जाता है, जैसे मुई खाल की सांस तो लोहा भस्म हो जाए। अपने इस ज्ञान को लेकर के कबीर ब्राह्मणों से भी कहते हैं कि तुमने मेरे ज्ञान को पहचाना ही नहीं, चिन्हा ही नहीं। तुम शास्त्र पुराण का बहुत ज्ञान रखते हो, फिर भी राजा से भीख मांगते हो। मैं तो किसी से कुछ मांगता ही नहीं। तू ब्राह्मण में काशी का जोलाहा, चिन्हे न मोर ज्ञाना। जैसे तू ब्राह्मण, मैं काशी का जुलाहा। चिन्ही से यहाँ तात्पर्य है पहचानने से। चिन्ही न मोर ज्ञाना, ज्ञाना यानी ज्ञान, कि तू ब्राह्मण और मैं काशी का जुलाहा, फिर भी तूने मेरे ज्ञान को नहीं पहचाना। तो कबीर का ये ज्ञान मार्ग नई विवेक चेतना की मांग करता है। हर आदमी के मन में आत्मसंग्राम के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जा घट जान विजान है। जान विजान मतलब ज्ञान विज्ञान। जान विजान है, तिहि घटी आवंटना घना, बिन खांडे संग्राम है। बिन खांडे संग्राम है, नित उठी मन सौ जूझना। कबीर कहते हैं कि जिसके मन में या घट में, घट यानी मन, ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसे चैन कहाँ। उस आदमी के घट में गंभीर उथल पुथल उहापोह शुरू हो जाती है। खांड के बिना ही, तलवार हाथ में नहीं है फिर भी, खांड के बिना, यहाँ खांड तलवार के लिए कहा गया है। बिना खांड संग्राम है, कि बिना तलवार के ही युद्ध है, संग्राम होने लगता है। तो ऐसा संग्राम जिसे अपने मन से ही उठ कर जूझना पड़ता है। नित उठी मन सो जूझना। तो मानववादी आत्मविवेक की जागृति के परिप्रेक्ष्य में कबीर के ज्ञान मार्ग को समझने से उनके पदों के काव्य सौंदर्य को समझा जा सकता है। सिर्फ आध्यात्मवादी चौकठे से या आध्यात्मवादी चौकटे में इस ज्ञानोन्मेष को बांध देने से काव्य संवेदना का स्वाद लेना मुश्किल है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के प्रारंभिक उत्थान के रचनाकारों में कबीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। उनकी वाणियों में भाषिक दृष्टि से विविधता उपलब्ध होती है, परंतु ये विविधता उनके काव्य को और भी सजीव बना देती है। तो भाव सौंदर्य और कलात्मकता की दृष्टि से कबीर अपने युग के अग्रणी रचनाकार हैं। कबीर की भाषा में मध्यकालीन
धर्म साधनाओं, भारतीय दर्शन, इस्लाम और सूफी मत के पारिभाषिक शब्दों की भरमार है। कबीर ने इनका प्रयोग सभी अर्थों में किया है, लेकिन उलटवासियों, रूपकों, अन्योक्तियों आदि में इन पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय नए अर्थ में ग्रहण किया गया है। कबीर की भाषा में सादगी और संजीवता है। उन्होंने अपने युग की जीती जागती जो दैनिक जीवन की या रोजमर्रा की भाषा में बानियों की रचना की है। उनकी भाषा सत्य की आंच में तपी हुई है। उसमें एक और तो दो टुक खरापन है, तो दूसरी ओर उसमें पीड़ित मानवता के लिए गहरी आत्मीयता है। लेकिन कबीर की कविता में शुष्क ज्ञान की चर्चा नहीं है, उसमें एक काव्य सौंदर्य भी है। उनकी भाषा संगीत के नाद तत्वों से परिपूर्ण है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की बानियों की भाषा के संबंध में प्रचलित विवादों की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कबीर काव्य की यथार्थ दृष्टि तथा उसके शिल्प पर उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आज की क्लास में हमने पढ़े। अब आप इसको नोट्स बना लेना इन प्रश्नों के, और फिर मुझे कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज